तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे उनको कहाँ इस पर ध्यान गया। अमीर भी पलायन कर जाते थे रंगदारी के डर से, अपहरण के डर से, हत्या के डर से, कि आप बिहार में अपराध करके और बिहार में रहना चाहेंगे, आप नहीं रहेंगे। फूल का माला नहीं पहनाया जाएगा, माला चढ़ाया जाएगा। लोग डरते थे कि कहीं फिर लालू यादव की वापसी नहीं हो जाए। 4 मई ममता गई। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार सत्ता और विपक्ष के बीच में वाद विवाद जारी है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि बिहार में विपक्ष कहाँ है, लेकिन तेजस्वी यादव पोस्ट के माध्यम से ही अपना विरोध दर्ज कराते रहते हैं। और आज 1 मई है और आज उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया है। वो कह रहे हैं कि बिहार को श्रमिक राज्य घोषित कर देना चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, पवन जायसवाल जी। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि श्रमिक राज्य घोषित कर देना चाहिए बिहार को। तेजस्वी यादव को तो पहले ये क्लियर कर देना चाहिए कि जब लालू जी राबड़ी जी को 15 साल बिहार में शासन करने का मौका मिला तो उन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया था। हमारी सरकार तो मजदूरों के लिए सैकड़ों काम कर रही है। गरीब लड़की जो मजदूर के घर में है और निबंधित है तो 50-50 हज़ार का 2 लड़की के शादी में चेक मिलता है, ठीक है ना। पहले बच्चे के जन्म के समय में 35,000 रुपया महिलाओं को देने का प्रावधान है। चिकित्सा के लिए पैसा देते हैं। प्रवासी कोई मजदूर अगर राज्य से बाहर है, उसके साथ कोई घटित घटना हो जाता है तो 2 लाख रुपया दिया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपया दिया जाता है। ये कहाँ थे लालू जी के समय में। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे उनको कहाँ इस पर ध्यान गया। हमारी सरकार मजदूरों की चिंता कर रही है, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो इनको जलन होता है। कह रहे हैं कि पलायन खूब हो रहा है। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि इनके समय में तो गरीब तो पलायन करते ही थे, अमीर भी पलायन कर जाते थे रंगदारी के डर से, अपहरण के डर से, हत्या के डर से, गुंडागर्दी के डर से, क्राइम के डर से। और आज के परिवेश में व्यवसायी भी, अमीर भी अपने राज्य की ओर लौट रहे हैं और गरीब भी अपने राज्य में काम करना चाहते हैं, चूँकि यहाँ उनको काम मिलना शुरू हो गया है। इनके समय तो मनरेगा था नहीं, इनको कोई चिंता इस चीज़ का नहीं है। इसलिए एनडीए गठबंधन और भाजपा और एनडीए गठबंधन का जो काम है राज्य में और केंद्र में, वो काफ़ी सराहनीय है। मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बावजूद इसके पलायन तो नहीं रुक रहा है बिहार। देखिए, ये जंगल राज से मुक्त हुए बिहार को 20 साल हुए। 20 सालों में हम लोगों ने कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार भाजपा की सरकार ने काम नहीं किया है। लेकिन इंडस्ट्री सर अभी तक नहीं आई है। बहुत है ना, इसलिए इंडस्ट्री नहीं बढ़ता था, इसलिए नहीं कोई व्यवसायी इधर बैक होना चाहता था कि उसको बिहार के पुराने हालात के डर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। लोग डरते थे कि कहीं फिर लालू यादव की वापसी नहीं हो जाए, फिर जंगल राज की पुनर्वापसी नहीं हो जाए। लेकिन अब बिहार के उद्यमी जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं या विदेश में हैं, या फिर बिहार में जो पैसा रख के भी काम करने से डरते थे, वैसे तमाम लोग अब बिहार में उद्योग लगाना शुरू कर दिए हैं। इथेनॉल के कारखाना जो आप इथेनॉल फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं, या काफ़ी जगह पर देख रहे हैं कि उद्योग विभाग ने जगह को अधिग्रहण करके और व्यवसायिकों को देना शुरू किया है, फैक्ट्री वाले को। ये चीज़ पहले नहीं होता था ना। सम्राट जी ने कल जो है बैठक की, समीक्षा बैठक की, और कहा कि जो व्यापारी वर्ग हैं उनको सुरक्षा दिया जाए, जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए एक प्रशासन के पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए। तो मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप ठीक से नहीं सुने। उन्होंने विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का भी चिंता किया, महिलाओं का भी चिंता किया, गरीबों का भी चिंता किया और अमीरों का भी चिंता किया। हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, व्यवसायिकों को सुरक्षा देंगे, मजदूरों की पुनर्वापसी स्वतः हो जाएगी। जो बाहर है उनको लगेगा हमारे यहाँ काम मिलना शुरू हो गया। काफ़ी लोग लौट के भी आए हैं। तो कम समय में सम्राट चौधरी जी ने एनडीए सरकार के पुराने जो काम थे नीतीश जी के समय का, उसको केवल बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है, उसमें 4 चांद लगाने का भी इन्होंने प्रयास किया है। फुल एक्शन मोड में बिल्कुल पूरा टाउनशिप का एक जो देखे आप, क्यों टाउनशिप बनने से क्या होगा, बिहार के प्रति लोगों का नज़रिया बदलेगा। नीतीश जी से बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं। नीतीश जी के लाइन को कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए हम जो आज कर रहे हैं, तो हमारे परिवार का कोई बच्चा उसको आगे ही बढ़ाना चाहेगा। नीतीश जी को ओवरलैप की बात नहीं है आपकी भाषा में। हम लोग बिहार को विकसित करना चाहते हैं। पूरा जो सोच था नीतीश जी को, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लगातार इनकाउंटर हो रहा है। बिल्कुल होगा। ये होगा। तो सम्राट चौधरी जी ने कह दिया है कि आप बिहार में अपराध करके और बिहार में रहना चाहेंगे, आप नहीं रहेंगे। फूल का माला नहीं पहनाया जाएगा, माला चढ़ाया जाएगा। तो जो समझदार अपराधी होंगे वो भी समझ गए होंगे, जो जाहिल होंगे उनको दूसरा कोई समझा देगा। जोगी मॉडल आप लोग लागू करना नहीं, जोगी मॉडल की बात नहीं है।
बात है कि आपने अगर दुस्साहस दिखा के राज्य की सरकार को और बिहार की पुलिस को आप चुनौती देंगे, चाहे जितने बड़े अपराधी हो, बाहुबली हो या कोई व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा प्रभावशाली हो, उसको एनडीए की सरकार में कोई बचा नहीं सकता है। एक अंतिम सवाल है पवन जी, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। आप ढाका से पूर्व विधायक रहे हैं, इस बार जो है जो कुछ हुआ आप केस भी किए हुए हैं, तो एक चर्चा आपके बारे में भी चल रही है कि क्या पवन जायसवाल एमएलसी के लिए नामित होंगे? देखिए ऐसा है, कहीं कोई बात नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्जकर्ता हैं, चुनाव जीतते भी हैं तो कर्जकर्ता ही रहते हैं, और चुनाव हार भी गए हैं कम अंतर से तो हम कर्जकर्ता ही हैं। इसलिए भाजपा में गिरभांस नहीं होता है, भाजपा में काम होता है। आप काम करते रहिए, पार्टी को, लोगों को के दिल में आप रहिए, बाकी की चिंता आपको कर भरोसा है आप सीट? तो केस का विषय है, वो तो कोर्ट में है, तो कोर्ट का निर्णय जो होगा वो तो सबको मानना है, इसमें कहाँ कोई किंतु परंतु है। ठीक है, वो न्यायालय का विषय है, न्यायालय से जो फैसला होगा उसको पक्ष विपक्ष सभी मानते हैं। लेकिन फैजल रहमान ने मोटा मोटी राजद का साथ तो लगभग छोड़ ही दिया है। देखिए, देश में सभी दल के नेताओं को साथ छोड़ के अगर भाजपा को पसंद करे तो हम ऐसे कदम का स्वागत करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में बोलने से वो क्या फायदा है? देख रहे हैं ना, और भी लोग आएंगे तो स्वागत। पार्टी के 7-8 MP आ गए, राज्यसभा के मेंबर आ गए, तो ये स्वागत योग्य कदम है। अभय कुशवाहा की मुलाकात हुई है सम्राट चौधरी जी के साथ। हम तो बोल रहे हैं ना कि जो भी विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, तो मजबूत हो चाहे आम आदमी हो, हम लोग तो सबको भाजपा से जोड़ना ही चाहते हैं। हम लोग का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग तो चाहते ही हैं कि सबका दिल जीते, और जीतने में सफल नहीं होते हैं तो बंगाल जैसा राज्य हम जीत कैसे रहे? जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। 4 मई ममता गई, ये जो नारा है ये नारा सत्य साबित हो रहा है, सारे एग्जिट पोल यही दिखा रहे हैं। इसलिए विभिन्न दल के लोगों को हम लोग तो न्योता और निमंत्रण देते हैं कि आप भाजपा की तरफ मुखातिब होइए, राष्ट्र निर्माण में हम लोग का साथ दीजिए, और देश को मजबूत करने में, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने में, 56 इंच की सीना को बरकरार रखने में आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिलना चाहिए। चलिए, तो देखिए ये थे पवन जायसवाल जी हमारे साथ। इन्होंने साफ तौर से कहा भाई कि जो तमाम मुलाकात हो रही हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि सभी लोग भाजपा में आए, लेकिन देखिए सियासत में बहुत अलग अलग मायने निकाले जाते हैं हर तस्वीर के, हर एक घटना के। अब इस तस्वीर के क्या कुछ मायने हैं, जो वर्तमान घटनाक्रम जारी हो रहा है, लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।